हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। जो एफसीआई का एग्ज़ाम हुआ था 17 और 18 तारीख को, तो बहुत सारे पोस्ट के लिए हुआ था। 18 तारीख का जो मैंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। ओके, आप जाके देख सकते हो। बहुत सारे फैक्टर्स उसमें मैंने कंसिडर किए। ओके, और जो भी कट ऑफ था ±5 आप मोस्टली माइनस तो नहीं बोल सकता, +5 आप पकड़ के चलो। दूसरी बात, जो 17 तारीख को हुआ था टेक्निकल का एग्ज़ाम, जो टेक्निकल की पोस्ट थी वो भी अच्छी खासी थी। तो उसके भी मैं आपको कुछ एनालिसिस बताऊंगा। जो इम्पोर्टेंट एनालिसिस है वही आपको बताऊंगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। तो वो एनालिसिस में बताता हूँ कितने अटेम्प्ट किए बच्चों ने, मतलब कितना एवरेज अटेम्प्ट हो सकता है, वो चीज़ भी आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद में कितने अटेम्प्ट्स होंगे जैसे कि, और कट ऑफ में कौन से फैक्टर्स आएंगे। ओके, वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ को भी आपको मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सबको पता ही है। वो आपका था बीएससी एग्रीकल्चर। ओके, बी बीटेक फूड साइंस वगैरह में हुआ है। बी बीटेक डिग्री आपका फूड साइंस फूड टेक्नोलॉजी, जो बहुत जगह पे ब्रांचेस होती है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, लेकिन कम होती है। बाद में बीटेक और बी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में भी एक होता है। उसके बाद में बी बीटेक आपका बायोटेक्नोलॉजी, उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। तो ये दिखाने का मेरा ये है इम्पोर्टेंस कि देखिए, लगभग आपके 5 अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे मेन इसमें आता है आपका बीएससी इन एग्रीकल्चर। तो बीएससी जो है, बहुत बच्चे होते हैं एग्रीकल्चर। ओके, मैं हुआ जिनका बीएससी होने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद में बी बीटेक थोड़े बहुत कम होते हैं, क्योंकि फूड साइंस और फूड साइंस टेक्नोलॉजी, बाद में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के कॉलेज बहुत कम है। तो उसमें से पास आउट हुए बच्चे कितने ने अप्लाई किया, कितने ने दिया, ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, ये अनुमान लगाया जा सकता है रियलिटी से कि बीएससी एग्रीकल्चरल के बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं अप्लाई करने वाले। ठीक है, तो ओवरऑल ये 5 जो उन्होंने दिए थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका इम्पैक्ट ये होता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपके बढ़ते हैं, क्योंकि आपके पास 5 अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बायोटेक्नोलॉजी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, फूड आपका टेक्नोलॉजी तो भी अप्लाई कर सकते हैं, फूड से रिलेटेड कोई भी ब्रांच है उसको अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, फूड साइंस, और बाद में बीएससी एग्रीकल्चरल, वहां से सबसे ज्यादा लॉबी आएगी। ओके, तो ये बताने का मेरा ये इंपॉर्टेंट था कि बहुत से लोगों ने अप्लाई किया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को तो बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन उसके बाद टेक्निकल्स को भी बहुत लोगों ने अप्लाई किया है। अकाउंट्स को उससे कम, और लॉ को उससे कम, और मेडिकल ऑफिसर्स को और भी कम, क्योंकि आपका जो है एक्सपीरियंस भी मांगा गया था कुछ जगह पे। लेकिन ये जो पोस्ट थी इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसलिए मैं ये आपको बताया। ओके, तो ये भी एक कट ऑफ का फैक्टर आता है इसमें, मेरा बोलने का ये मतलब है। अभी सेकंड चीज, आपका जो कट ऑफ का फैक्टर आता है, मैं तो सबसे पहले ये मानता हूँ कि अभी जो पैंडेमिक इशू है, जो भी कोविड की परिस्थिति थी इस टाइम पे, तो उसकी वजह से हर साल जो समझो ये रेगुलर है, नॉर्मल कंडीशन में आप बोल सकते हो कि 70% अटेंडेंस होती है। हर कोई भी एग्जाम हो, 20 से 30% एब्सेंटी होती है। अभी जो कि ये कोविड सिचुएशन वगैरह, एसबीआई वगैरह और बाकी के भी एग्जाम हुए, इवन उस दिन जो यूपीएससी आईईएस का है, जो इंजीनियरिंग का सर्विसेज का भी एग्जाम हुआ, उसमें भी कैंडिडेट्स कम थे। तो और 20% ये घट जाता है, तो आपका जो अटेंडेंस होता है वो एटलीस्ट 50% ही होता है। ओके, टू बी फ्रैंक, जो भी होता है, क्योंकि एक तो बच्चे पहुंच नहीं पाते, दूसरी बात बहुत दूर सेंटर्स रहते हैं तो वो लोगों को भी ट्रैवलिंग के लिए इशू होता है, और बाकी तो कोविड सिचुएशन की वजह से बहुत से लोग एग्जाम ही नहीं दे रहे। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है अगर इस बारे में हम सोचे तो। ये एक कट ऑफ फैक्टर में आता है आपके। उसके बाद में कितने लोगों ने पेपर दिया, ये तो मैंने बता दिया, 50% से ज़्यादा नहीं होंगे ओके पेपर देने वाले टेक्निकल्स का। अभी इसकी पोस्ट के हिसाब से भी आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी ज़रूरी है जानना कि इंटू 3 आपके होने हैं। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एस सी एस टी, ओपन, ओबीसी, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, कट ऑफ क्राइटेरिया, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी जो एजीएम का बताया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का था, उसमें मैंने बताया था कि जो उन्होंने ऑफिशियली लिखा है कि 45 और 50% आपके चाहिए मार्क्स, अगर उतने कैंडिडेट्स नहीं होते हैं। और मैंने ये चीज़ भी बताया था कि ऐसा नहीं होता है। ओके, क्वालिफाइंग तभी नेचर में आता है जब उतने कम ज़्यादा वैकेंसीज हो। वैकेंसीज तो बहुत कम है,
और ऊपर से ये लोग इंटू थ्री ही करने वाले हैं, तो इंटू थ्री को मुझे नहीं लगता कि वो 45 और 50% तक जाएगा। ओके, तो ये तो आप नहीं हो सकता। उसके बाद में 90% वेटेज आपके ऑनलाइन टेस्ट को है, तो जो भी टॉप करेगा मतलब बहुत ज्यादा मार्क्स से आगे जाएगा, उसका तो होना लगभग तय, उसको इंटरव्यू में सिर्फ एवरेजली परफॉर्म करना है कि उसको 10% में से ठीक ठाक मार्क्स मिले, एटलीस्ट वो टॉप जो भी वैकेंसीज होंगी, टॉप 12 टॉप 14 उसमें वो आ जाए। ओके, तो अभी चलते हैं हम लोग जो अटेम्प्ट था, कितना अटेम्प्ट हो सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी एग्जाम हो जिसमें अगर रीजनिंग और एप्टी रहा तो आपका स्कोर बहुत बढ़ता है। उसका उसका रीजन ये है, अभी आप टेक्निकल्स पकड़ो, नॉन टेक्निकल वैकेंसी पकड़ो, क्या होता है ना, बच्चों को हमेशा दो चीज के लिए प्रिपेयर होना ही पड़ता है। एक होता है आपका एप्टी, एक होता है रीजनिंग। आप बैंक के लिए प्रिपेयर करो, आपको पहले एप्टी रीजनिंग ही देखना है, या फिर इंग्लिश भी होता है लेकिन एप्टी रीजनिंग ज्यादा ट्रिक्स वगैरह वो करने पड़ते हैं, एसएससी के लिए, बहुत सारी पोस्ट के लिए। तो हमेशा ये मानता हूँ कि रीजनिंग का जो है ना, वो जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हैं मोस्टली उनका रीजनिंग जो है वो आउट ऑफ या फिर 80 to 90% उनका अटेम्प्ट होता ही है, 90%। तो यहाँ पे जो पैटर्न था, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, 30 30 30 30 और लास्ट का आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन था 60। तो रीजनिंग का ये आप सोच के चलो कि रीजनिंग में सबका सेम ही है। ओके, मतलब सबका अटेम्प्ट जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका लगभग अटेम्प्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। जैसे कि 30 मार्क्स का था, तो आप 27 28 तो आप पकड़ के चलो जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे। लेकिन अच्छा अटेम्प्ट मैं ये बोलूंगा इजी टू मॉडरेट था, डिफिकल्टी लेवल तो 23 से 25 आपका अच्छा अटेम्प्ट होगा, जो आपको एटलीस्ट आप शॉर्ट लिस्ट होने तक हो जाएगा। ओके, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका जनरल अवेयरनेस। जैसे कि आप करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस कितना भी पढ़ो, आपको अगर 30 मार्क का मैंने जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स दिया, तो आप कितना भी आप उसको पढ़ो, लेकिन क्या होता है उसमें 5 से 10 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अंडरस्टैंडेबल होते हैं लेकिन आपको नहीं पता है उसका, या फिर आइडिया होता है लेकिन आप कंफ्यूज होते हैं। तो वहां पे एक तो ऐसा होता है कि अभी इसमें निगेटिव मार्किंग तो था नहीं, तो बच्चों क्या करते होंगे कि 30 के 30 अटेम्प्ट कर दिए, लेकिन सही नहीं है वो। मतलब सही नहीं है, मतलब आप अटेम्प्ट किए वो सही है लेकिन सही नहीं होंगे वो जवाब। ओके, मोस्टली। तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आपका जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स को आपको 30 में से 30 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसका जो अटेम्प्ट है वो 20 तक, जिसने ज्यादा अच्छे से पढ़ाई की होंगी और एक्यूरेसी से लिखा होगा उसका 20 तक, मतलब 17 से 20 तक आपका अटेम्प्ट हो सकता है। उसके बाद में या फिर बच्चों का हो सकता है जो लोग करेक्ट या जो लोग शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। उसके बाद में मैनेजमेंट एंड इथिक्स। मैनेजमेंट में मैंने बहुत से बच्चों से ये सुना कि कंफ्यूजन बहुत हो रहा था, मतलब बच्चों को पता भी है कि ये कंसेप्ट क्या है, वो सब कुछ पता है, लेकिन दो तीन ऑप्शंस में इतना कंफ्यूजन था कि बहुत से लोगों के गलत भी हुए, बहुत से लोगों के सही भी हुए। तो 18 से 20 आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट है 30 में से। उसके बाद में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कंप्यूटर अवेयरनेस। अभी कंप्यूटर अवेयरनेस मोस्टली कुछ लोगों का सही होता है, जो लोग मतलब कंप्यूटर अवेयरनेस लगभग सबको होता ही है, तो उसकी वजह से थोड़ा आपको मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो इसमें जिन जिन का आइटम 18 से 21 है, 30 में से वो लोग सेफ है, और बाकी सेक्शन का भी आइटम उतना ही है, तो आप लोग सेफ हो थोड़े। उसके बाद में इसका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और इसमें इसका कट ऑफ क्यों ज्यादा रहेगा टेक्निकल का, वो रीजन बताता हूँ मैं आपको। देखिए, ये सब आ रहा है आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से। अभी जिन जिन बच्चों ने एग्जाम दिया, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत आसान गया पेपर, बहुत डिफिकल्ट गया, मॉडरेट था पेपर, लेकिन आपके एटलीस्ट एरिया का था, आपके रिलेवेंट एरिया का था, जो आप पढ़े हो, वेदर इट इज बीएससी बीटेक और कहीं पे भी आपने जो इंस्टीट्यूट में किया इंजीनियरिंग, या फिर आपका जो भी ग्रेजुएशन हुआ है, उसमें आपने वो रिलेवेंट डिसिप्लिन का पढ़ाई किया है। तो रिलेवेंट डिसिप्लिन का जब आप पढ़ाई करते हो, तो मोस्टली उसमें स्कोर ज्यादा होते हैं। ओके, उसमें स्कोर ज्यादा होता है क्योंकि उसमें मतलब कम स्कोर आने का कोई ज्यादा ये नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, तो इसमें रिलेवेंट डिसिप्लिन में स्कोर अच्छा खासा रहेगा, मुझे तो लगता है 40 से 50 तक स्कोर रह सकता है। 60 था, बराबर 60 था। तो आप 10 क्वेश्चन तो चलो पकड़ के चलो कि 10 क्वेश्चन माइट बी सबके रॉन्ग हो जाएंगे किसी हिसाब से, या फिर नहीं आएंगे, हर एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं कर सकते करेक्टिवली। तो इसलिए इसका जो अच्छा अटेम्प्ट है वो आपका 40 से ऊपर होगा। ओके, अच्छा अटेम्प्ट, जो मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप सबको टोटल करोगे गुड अटेम्प्ट्स को, तो लगभग आपका अटेम्प्ट होना चाहिए 120 से 130 तक, 120 130 तक आपका होना चाहिए अटेम्प्ट।
180 में से। अभी इसको रिलेवेंट डिसिप्लिन को मैंने क्यों कहा कि ज़्यादा मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपने वो पढ़ा हुआ है। अगर आप किसी और टेक्निकल ब्रांच की भी बात करते हो तो बच्चे बहुत होते हैं, तो उसमें भी उनके उनको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो एज पर एज रिलेवेंट डिसिप्लिन आपका जो है इसका कट ऑफ थोड़ा बढ़ जाएगा कंपेयर टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो कट ऑफ है, जैसे मैंने बोला कि हर एक के लिए 3 नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स इनटू 3 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लेने वाले। तो 14 जनरल की वैकेंसी है, 14 इंटू 3 आपका होता है लगभग 42, मतलब आपके टॉप 42 आपको जनरल में सिलेक्ट करने हैं। तो इसका जो सिलेक्शन है, इसका कट ऑफ आपका रहेगा 122, प्लस माइनस आप 5 मार्क्स पकड़ के चलो, 122 180 में से। ओके, क्योंकि ये जो भी गुड अटेम्प्ट्स वाले हैं ना, ये बहुत लोग होंगे उसमें जिसमें एक्यूरेसी के हिसाब से सॉरी। ओके, तो आप उतना सोच के चलो। तो 122 प्लस माइनस 5 मार्क्स आप कट ऑफ पकड़ के चलो। उसके बाद में आता है आपका ईडब्ल्यूएस। 115 तक कट ऑफ जा सकता है, प्लस माइनस आपका होता है, यस 100 या फिर 110 से 120 तक। उसके बाद में ओबीसी 120 तक रह सकता है। 4 ही वैकेंसी, 4 इंटू 3 आपका सिर्फ 12 बच्चे सेलेक्ट होने वाले ओबीसी में। उसके बाद में एससी का जो है 5 है, 5 इंटू आपका होता है 3, मतलब 15 लोगों को लेंगे टॉप। तो 110 तक जा सकता है। एससी कैंडिडेट्स भी बहुत हो गए अभी। उसके बाद में एसटी, जो ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं होते, एक ही वैकेंसी, 3 लोगों को लिया जाएगा। तो जो भी टॉप 3 होंगे एसटी में, उतना तो होते ही है कि जो एटलीस्ट इसमें कम्पीट करते हैं। तो 105 से लेके 110 तक वो कट ऑफ, या फिर 100 तक भी कट ऑफ रह सकता है, प्लस माइनस 5, जो भी कट ऑफ बता रहा हूँ, क्योंकि ये टेंटेटिव कट ऑफ है। जो बच्चे हमें बताते उसके हिसाब से मैंने बनाया। इसलिए मैंने टाइम लिया, क्योंकि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे ज़्यादा मिल रहे थे, टेक्निकल के बच्चे उतने ज़्यादा नहीं मिल रहे थे रिव्यूज़ देने के लिए। तो उस हिसाब से जो भी फैक्टर से मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ओके, अभी इसमें आप प्लस माइनस 5 पकड़ के चलो। लेकिन गुड अटेम्प्ट्स पे बहुत लोग होते हैं, इसलिए मैंने गुड अटेम्प्ट्स को ही आप सोच सकते हो। क्योंकि गुड अटेम्प्ट्स मतलब आप हर, देखो ऐसा होता है कि बहुत से बच्चों का मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। ऐसा था कि किसी बंदे ने रीजनिंग में 28 बोल के आया, बोल रहा है एक्यूरेसी है, 100% एक्यूरेसी, कोई बात नहीं, मिल सकते हैं 28। कोई बंदा जनरल अवेयरनेस करके आया, 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो बोल रहा था कि 15 क्वेश्चन मैंने सोच समझ के किए। तो आप ये पकड़ के चलो, मैं एक बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, 28 से 15 आपको कितना होता है, 43। ठीक है, आप बाकी 15 छोड़ दो, पता नहीं उसने अगर अटेम्प्ट किया है बोल रहा है, लेकिन उसमें से आप 2-3 सही आएंगे, नहीं आएंगे पता नहीं। एक्यूरेट बता रहा हूँ मैं, जो सोच समझ के। मैनेजमेंट और इथिक्स में भी कोई एक बंदा था, उसने बोला कि मेरे से सिर्फ 15 या 16 अच्छे से अटेम्प्ट हुए, बाकी मैंने मतलब राउंड कर, मतलब मैं टिक करके आया। ठीक है, तो वो 15 हो गया, मतलब उसका लगभग 58 हो गया। उसके बाद में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कंप्यूटर अवेयरनेस, इसमें उसने अच्छा खासा अटेम्प्ट किया था, 20 उसका अटेम्प्ट हुआ। एक्यूरेसी के हिसाब से बोल रहे हैं 90%, तो हम 20 पकड़ के चले, तो उसका होता है 58 प्लस 78। आपको एक प्रैक्टिकल व्यू बता रहा हूँ, 78 हो गए। उसके बाद में रिलेवेंट डिसिप्लिन में उसने अटेम्प्ट किए थे 45। तो आपका 78 अगर उसमें हो चुका है, तो आपका टोटल 45 अगर आप उसमें ऐड करोगे, तो आपका होता है 123। तो वो बंदे का 123 अटेम्प्ट है। अभी आप इसमें एक्यूरेसी कितनी पकड़ोगे, 90%, क्योंकि उसके 2-3 सेक्शन में एक्यूरेसी उतनी ही थी। तो 90 to 80% उसका 123 में है। तो उसका जो भी रॉन्ग या राइट या जो भी उसने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए, जो निगेटिव मार्किंग नहीं, तो वो पकड़ के उसका मार्क्स आने 115 से 125 तक आ सकते हैं। अभी वो बंदे ने पेपर दिया, उसको ही पता, लेकिन जिस तरह से बताया, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। ओके, क्योंकि गुड अटेम्प्ट्स आपके हर सेक्शन में होंगे ऐसा नहीं है। किसी सेक्शन, समझो किसी बंदे ने पेपर दिया, 5 में से 4 सेक्शन में उसके गुड अटेम्प्ट होंगे, एक सेक्शन उसको खराब गया होगा, होता ही है। ओके, तो ऑन एन एवरेज सबको ये अच्छा जाना हर सेक्शन, ये बहुत मुश्किल है। तो आपके किसी सेक्शन में कम हुए होंगे, किसी सेक्शन में ज्यादा हुए होंगे, लेकिन आपका जो गुड अटेम्प्ट है ना, वो नहीं चेंज होगा। तो 125 126 विल बी योर गुड अटेम्प्ट इन इवन इन अ टेक्निकल। ओके, तो आपका कट ऑफ जो है वो 122 127 तक जा सकता है, या फिर 118 तक 117 तक जा सकता है एज पर एज जनरल। तो बाकी आप अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो ये था पूरा एनालिसिस जो एटेक्चुअल था। ओके, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जिन जिन लोगों का इसमें है तो आप थोड़ा प्रिपेयर करो। ओके, बाकी जब भी रिजल्ट आएगा, आपको ये चैनल पे मैं तुरंत डाल दूंगा कि रिजल्ट आने के बाद या फिर आंसर के आने के बाद। ओके, जो भी आएगा रिजल्ट या फिर आंसर की, उसके बाद आपको अगर एडमिनिस्ट्रेशन का
कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला अब मेरा वीडियो है, ओके, इसी चैनल पे। तो आपको वो देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, आपको मिल जाएगा। सेकंड चीज, एक नॉर्मलाइजेशन का भी मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, जो होता है नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, तो उसका भी अभी वीडियो मैंने बनाया है। वो तो इसके लिए खैर है नहीं, अब बाकी जो भी किसी ने बैंकिंग के लिए दिया होगा एग्जाम वगैरह, ओके, तो उसके लिए वो एक नॉर्मलाइजेशन का डेमो वीडियो है जिसमें आपको पता चलेगा कैसे मार्क्स बढ़ते हैं। ओके, तो ये रहा आपका एजीएम टेक्निकल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ टेंटेटिव। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स एंड इंटरव्यू। ओके, सो थैंक यू।